देखो, वेटलैंड बायोम हम लोगों को देखना है। ठीक है। वेटलैंड वो एरियाज होते हैं जनरली जहां पानी और लैंड मास दोनों एक जगह मिलते हों। उन एरियाज को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। जहां स्थल मंडल और जल मंडल दोनों का मिलन होता हो, वो एरिया वेटलैंड होता है। इसकी वेटलैंड की एक परिभाषा भी है जो सबसे पहले 1971 में ही दी गई, ईरान में। ईरान के शहर में रामसर में जब कन्वेंशन हुई, रामसर कन्वेंशन, उस समय रामसर कन्वेंशन में ही इसकी परिभाषा भी दी गई, जो कि वेटलैंड के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा दलदली क्षेत्र जिसमें पानी 4 इंच से लेके और 6 फीट तक अगर पाया जाता हो, उसको हम लोग वेटलैंड कहेंगे। सॉरी, 6 मीटर तक पानी अगर कहीं पर किसी भी जगह पर कम से कम 4 इंच और ज्यादा से ज्यादा अगर 6 मीटर तक है, तो वो एरिया वेटलैंड में होगा। दलदल है, वो एरिया वेटलैंड में होगा। कोई मार्श है, वो एरिया वेटलैंड में होगा। तो इस तरीके से वेटलैंड को परिभाषित किया गया। तो इस परिभाषा में जितने भी तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, दलदली क्षेत्र हैं, दलदली भूमियां हैं, क्रीक्स हैं। क्रीक माने वो एरिया जहां पर ज्वार के समय या जब टाइड आता है समुद्र में, उस समय पानी ऊपर चढ़ जाता है जमीन पे और फिर वापस लौटता है जब वो समाप्त होता है, तो ऐसे एरिया को हम लोग क्रीक कहते हैं। दलदली क्षेत्र को हम लोग क्रीक कहते हैं। तो वो भी इसी में शामिल होगा। कभी कभी नदियों के डेल्टाओं में भी इस तरीके के वेटलैंड्स बन जाते हैं, या जिन एरियाज में नदियां बाढ़ लेकर आती हैं वर्षा के समय में, वहां भी इस तरीके के वेटलैंड विकसित हो जाते हैं, आर्द्र भूमियां बनती हैं। तो इनको संरक्षित करने के लिए ही रामसर में, ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन बुलाई गई थी, जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं। वेटलैंड इसलिए बहुत जरूरी है प्रिजर्व करने, क्योंकि यहाँ पर मरीन और लैंड मास दोनों से जुड़े हुए प्राणी मिलते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उभयचर, जिन्हें हम लोग एम्फीबियस कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, वो मिलते हैं। एम्फीबियंस माने ऐसे प्राणी जो लैंड पर भी रह सकते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं। उभयचर कहते हैं इन्हें हिंदी में। तो जो दलदली एरिया है या वेटलैंड्स हैं, वहां पर हम लोगों को ऐसे ही जीव मिलते हैं जो दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मरीन और लैंड दोनों के बीच की कड़ी बनाने का काम करते हैं। तो वेटलैंड को इसलिए प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी माना गया, और 1971 में 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक संधि हुई। इसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए 2 फरवरी को, क्योंकि ये संधि हुई थी 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 1997 से ये पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 में पहली बार मनाया गया। हालांकि ये 2 फरवरी की जो बात है, वो रामसर कन्वेंशन से ही जुड़ी हुई है, 1971 से। देखो, दुनिया भर में जहां तक मेरे पास इस समय डेटा है, वो 2021 तक का है। 2021 तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 2400 वेटलैंड्स थे जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल थे, रामसर कन्वेंशन में जिन्हें शामिल कर लिया गया था। सबसे ज्यादा इसमें यूके के थे। अभी भी सबसे ज्यादा यूके के ही हैं, 175 यूनाइटेड किंगडम के वेटलैंड्स हैं। उसके बाद अब दूसरा नंबर भारत का है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेटलैंड्स अब इंडिया के हैं। ये करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है
वेटलैंड होते कितने तरीके के हैं? रामसर कन्वेंशन में ही इसे 3 भागों में बांटा गया था। एक तो वो वेटलैंड है जो तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में। इन्हें हम लोग मरीन और कोस्टल वेटलैंड कहते हैं। जैसे भारत में चिल्का और पुलिकट, ये कोस्टल एरियाज के वेटलैंड है आंध्र प्रदेश में। कुछ वेटलैंड मिलते हैं, अच्छा ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, खारे भी हो सकते हैं ये और मीठे पानी के भी हो सकते हैं, क्योंकि खारे पानी के वैसे तो कोस्टल एरियाज में ज्यादातर खारे पानी के होंगे, लेकिन कभी कभी नदियों के डेल्टाओं में कुछ वेटलैंड बन जाते हैं जो कि मीठे पानी के हो सकते हैं, क्योंकि नदियों में मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो एक इनलैंड वेटलैंड कहते हैं उन्हें। इनलैंड वेटलैंड का भारत में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सांभर लेक। ये भी दोनों हो सकते हैं, खारे पानी के भी हो सकते हैं, ये भी मीठे पानी के भी हो सकते हैं। जैसे सांभर झील जो जो जयपुर के पास है, वो भारत की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर लेक है। तो ये भी एक वेटलैंड है। दूसरा, एक टाइप के, अब ये सब नेचुरल हैं, दोनों दोनों ऊपर वाले जो मैंने दोनों का जिक्र किया, चाहे वो कोस्टल एरियाज में बने चाहे वो इनलैंड में बने, ये नेचुरल है। एक तीसरे हैं जो मानव खुद बना लेता है, मैन मेड। आप जैसे समझो तो बांध, नदियों को रोककर जो बांध या जलाशय बनाए गए, या कोई पॉन्ड बनाया गया बड़ा। आजकल आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भी आ, कौन से सरोवर बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं। तो अमृत सरोवर की कॉन्सेप्ट भी ये है, मैन मेड है। उनमें वाटर का जो रेन वाटर है उसको इकट्ठा करके उसको आगे डेवलप करेंगे। तो ये मैन मेड वेटलैंड भी हो सकते हैं। तो 3 तरीके के वेटलैंड हैं, कोस्टल, दूसरे इनलैंड, और तीसरे मैन मेड। ठीक है। देखो, जैसे बायोडायवर्सिटी को थ्रेट होती है, वैसे ही इन वेटलैंड्स को भी थ्रेट है पूरे ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, एनवायरमेंट चेंज है, क्लाइमेट में कई तरीके के बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो थ्रेट इन्हें भी है। जैसे अभी एक अध्ययन में पता चला कि सांभर लेक का जो आकार है वो धीरे धीरे घट रहा है। और ऐसे ही जो चिल्का और पुलिकट है उनमें अ, जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वहां भी संकट की स्थिति है। तो कई मामले ऐसे हो सकते हैं जो जो इनको खतरा है, जहां पर इन वेटलैंड्स को। इसीलिए रामसर में ही इस जो संधि हुई उसमें एक सूची बनाई गई थी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं इस सूची को, कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं इसे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐसे वेटलैंड्स के नाम दर्ज हम लोग करते हैं जिनको किसी तरीके का कोई खतरा होता है फ्यूचर में समाप्त होने का। पहले भारत में 3 वेटलैंड थे जो कि इसमें शामिल थे, खतरे वाली स्थिति में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के 3 वेटलैंड शामिल थे 1993 तक। कौन कौन से थे? एक तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और दूसरा लोकटक। केवलादेव घाना राजस्थान में है शायद, और लोकटक मणिपुर में है, एक झील है। ये दोनों, और तीसरा था चिल्का उड़ीसा में। ये तीनों इसमें शामिल थे पहले, लेकिन 1993 में चिल्का को इससे अलग कर दिया गया, यानी चिल्का सरवाइव कर गई, चिल्का लेक 2002 में। हाँ, 2002 में चिल्का इससे बाहर निकली। अभी भी दो ऐसे हैं भारत में जो संकट में है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, केवलादेव घाना
राजस्थान में और लोकटक मणिपुर की। ये दोनों अभी भी आ, इसी में है। हाँ, कैबुल लामजो यहीं पर है, लोकटक में ही है। तो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में बात हुई, क्या आपको क्लियर है? देखो, फर्स्ट वेटलैंड डे जो मनाया गया, ये नहीं था कि 1971 से ही मनाया जाता था। ये 1997 से मनाया जाना शुरू हुआ। तो फर्स्ट वेटलैंड डे मनाया गया था 2 फरवरी 1997 में। तो आप नोट करके लिखना, प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये आया है एग्जाम में। प्रथम आर्द्रभूमि दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। फर्स्ट वेटलैंड डे फर्स्ट वेटलैंड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 1997। ठीक है। एक और नोट में लिखना इसमें, देखो इस समय 170 देश हैं इसके मेंबर। रामसर कन्वेंशन में रामसर संधि के हस्ताक्षरकर्ता 170 देश हैं, 170 हैं। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए। हम लोग भी शायद, मुझे याद आ रहा है 2000 के आसपास इसमें, नहीं नहीं, 1982 में हम लोगों ने शायद, हाँ 1982 में हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट तो कर लिया था पहले ही शायद, लेकिन 1982 में हम लोग हाँ 1982 में हम लोग इसमें ऑफिशियली शामिल सर हो गए थे इंडिया ने पार्लियामेंट। सर इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को अडॉप्ट किया था, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं 2 फेब को। हम्म। हाँ, 1982 में हम लोग शामिल हो गए थे इसमें। और शायद उसके बाद ये पार्लियामेंट से शायद पास हुआ 2002 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पार्लियामेंट ने इसे अडॉप्ट किया 2002 में, क्योंकि हमने जब अडॉप्ट किया था उसी समय पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था, मतलब ऐसा। बोलिविया एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका में है। ये इक्वेटर से नीचे की ओर आएगा। ये भूमध्य रेखा के आसपास का देश है। क्षेत्रफल के आधार पर इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है आर्द्रभूमि में। वेटलैंड में एरिया के आधार पर अगर हम लोग देखें, स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर, वो वेटलैंड में शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा इस समय जो एरिया है, मतलब वेटलैंड सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के ही हैं। अब उत्तर प्रदेश के हो गए हैं 2021 से। अब तक उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश के शायद इसमें अब, पहले तो 7 थे, लेकिन अब शायद 11 या कुछ ऐसे हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। तो आप फिलहाल, भारत का जो सबसे बड़ा वेटलैंड है, वेटलैंड साइट जिसे हम लोग कहें, वो वेम्बनाड है केरल की। और सबसे छोटी है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। तो आप निकलना आगे भी। देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है, 1990 से इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शामिल किया गया, सीओपी के अंतर्गत। इसमें समाप्ति की ओर जाने वाले वेटलैंड हैं, यानी वो वेटलैंड जो संकटग्रस्त हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं। तो नोट में लिखना, इसमें वो लिख लीजिए नोट में। एक संस्था है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये 1996 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। रामसर कन्वेंशन से संबंधित एक संस्था है ये, जो पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को प्रिजर्व करने का काम करती है। गैर सरकारी संस्था है, मतलब नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वेटलैंड के प्रिजर्वेशन के लिए नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, किसी से संबंधित नहीं है।